धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, मैं अपने विषय पे जाने से पहले एक उनके जीवन का छोटा सा प्रसंग आपके सामने पेश करूंगी कि उनकी श्रद्धा कितनी थी, उनकी साधना कैसी थी और उनकी साधना में पावर कितना था। साधना में पावर भी होना बहुत जरूरी है। घटना है महाराष्ट्र की, घटना है 1972 की। ध्यान से सुनना, कब की ये घटना? 1972। जिस समय मेरी उम्र 9 साल की, मेरी दीक्षा हुई थी। विहार करते हुए पूना चतुर्मास के लिए जा रहे थे। रास्ते में नारायण गांव करके क्षेत्र है, वहां पर विहार करते हुए पहुंचे। संयोग जो छोटा बड़ा जो भी स्थानक था, वह स्थानक शादी के अंदर बुकिंग था। स्थानक से 2-4 घर इस तरफ एक ब्राह्मण का मकान खाली पड़ा हुआ था। अच्छा सा बंगला था, श्रावकों का भी कोई दोष नहीं। सहज भाव से श्रावकों ने उस खाली मकान के अंदर हमें ठहरा दिया। गए, रुके। कई बार कोई भूमि ऐसी होती है कि जहां जाकर आपको बहुत हैप्पीनेस लगता है, अच्छा लगता है, और कोई जगह ऐसी होती है कि जहां पर आपका मन नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है और ऐसा लगता है कि चलो यहां से निकल जाए। घर भी काफी थे और आते ही श्रावकों के आग्रह से उस जमाने में भी महाराष्ट्र के अंदर रात्रि के प्रवचन चलते थे। यस कर दिया कि रात में प्रवचन देंगे। मकान में कुछ मन नहीं लग रहा, शाम हो गई। ऐसा लग रहा है कि बड़ा अजीब सा लग रहा। जब गुरनी जी प्रवचन देने के लिए नीचे उतरे, रोड पर व्यवस्था की गई थी। गुरनी जी जब नीचे उतरे, 8 थाना थे, 8वां नंबर मेरा था। सारी साथियां नीचे उतर गई। प्रवचन पूरा हुआ। मई की गर्मी थी। सखियों ने कहा ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा है। नीचे बंगले के बाहर बहुत बड़ा ओटला बना हुआ है, ऊपर छत है, हम लोग यहीं पर सो जाते हैं। श्रावकों से पूछा क्या हम रात को यहां सो सकते हैं? बाहर गर्मी बहुत है। श्रावकों ने कहा महाराज आप अगर यहां सोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे। आप कहां सो? ऊपर। अब यह भी नहीं कह सकते कि हमें ऊपर डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। यह कहना भी उचित नहीं। ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मरता बेचारा क्या करता। कई बार ऐसा होता है कि साधु कोई चीज होती है तो कई बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चले गए। रूम बहुत सारे थे, बीच में ओपन पैसेज था। सारे रूम बंद किए और बीच में जहां एक सीढ़ी आगे जा रही है, एक सीढ़ी पीछे जा रही है, 8 सतियां सोने की जगह नहीं, फिर भी सो गए। सोने से पहले गुरुवर्या ने अपनी जो ध्यान, अपनी जो साधना, अपनी जो माला थी, माला की दोनों तरफ के गेट बंद किए और दोनों गेट पर उन साथियों को सुलाया जो बहुत बिंदास, जो डरती नहीं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों गेट पर 2 साध्वियां, बीच में हम लोग। एक साध्वी जी
श्रद्धेय गुरुवर्या के पैर मालिश कर रहे थे। लगभग घड़ी के अंदर 11:30 या 12 बज रहे होंगे। बैक साइड का जो गेट था, वो गेट खटखटाने की आवाज आई। साध्वी जी ने पूछा, कौन है? बोले, गेट खोल। भाई तू है कौन? तुझे बोला गेट खोल। साध्वी जी भी बिंदास थी। तू नाम बता, तू है कौन? वो बोलता है, तू गेट खोल। तो इधर से साध्वी जी ने पूछा, क्या तू भूत है? बोले, हाँ मैं भूत हूं। उन्होंने कहा, भूत है ना, गेट बंद है या खुला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अंदर आ जा। तो जो सामने एक बुरी दैविक शक्ति जो थी, उसने जवाब दिया, जब तक तेरा द्वार बंद है मेरा जोर नहीं चलता। साध्वी जी ने कहा, तेरा जोर नहीं चलता, तू देव है और मैं इंसान हूं। 7 ताले भी अगर बंद रहे और किले में भी कोई बंद रहा, कोई दुर्ग के अंदर भी रहा या जमीन में रहा, कहीं पर भी रहा, दैविक शक्ति पहुंच सकती है। फिर एक सांकल तुझे कैसे रोक सकती है? तब वह देव कहता है, मैं अंदर आ सकता हूं, ये द्वार का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सांकल, ये लॉक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसे मंत्रित करके बांधा गया है। जब तक तू गेट नहीं खोलेगी तब तक मेरा जोर नहीं चलेगा। इन दोनों में क्या चल रहा है? वार्तालाप। इतने जितनी सतियां थी सारी की सारी उड़ गई। हम जैसे बच्चे जो थे वो रोने लग गए। गुरनी जी की गोदी में सर रख लिया। गुरनी जी उठे, साध्वी जी से पूछा, किससे बात कर रही है? बोले, ये भूत सामने खड़ा है और मुझे बोल रहा है गेट खोल। मैंने उसे बोल दिया, गेट नहीं खोलूंगी। ठीक है। गुरनी जी ने कहा, भाई तू क्यों परेशान कर रहा है, पूछ उसको। बस गेट के बाहर जो दैविक शक्ति खड़ी, उसने जवाब दिया, ये मकान मेरा है। भाई मकान तेरा है, हमें रुकवाया, हम रुके, हम कल खाली कर देंगे। नहीं, अभी खाली करो। भाई अभी खाली नहीं कर सकते, चाहे तू जितना उपसर्ग दे, चाहे जितनी तकलीफ दे, लेकिन रात को हम मकान खाली नहीं करेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या? जिस साध्वी जी को वह नजर आ रहा था, उसने कहा, जब इन्होंने बाथरूम किया उसके छींटे मुझे उड़े, इसके कारण मैं परेशान कर रहा हूं, और ये जगह मेरी है और मुझे खाली चाहिए। गुरनी जी ने कहा, सुबह में सूर्योदय के बाद हम पानी भी तेरे यहां पर नहीं पिएंगे, लेकिन रात में चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम मकान खाली नहीं करेंगे। उस गेट के पास जाकर श्रद्धेय गुरुवर्या मालव सिंह यानी कमलावती जी महाराज अपना आसन लगाकर बैठे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी दोनों उंगलियां चालू हो गई। जो उन्होंने मंत्र गिनना शुरू किया, अपने इष्ट का स्मरण शुरू किया, एक भाव से, एक श्रद्धा से, ये सारा जो जीवन है प्रभु मैंने किसके चरणों में अर्पण किया। अरे जन्म से मैं जोगी बनी हूं, जन्म से मैं साधु बनी हूं। 7 साल की उम्र के अंदर धर्म किसकी रक्षा करेगा? मेरी रक्षा करेगा। इस धर्म के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। जब वह देव नीचे उतरा, उसके पैरों की आहट सभी को सुनाई दी। सूर्य उदित हुआ और सतियां बोलती है, अपने तो क्या करे, निकले। कमर बांधकर जब नीचे उतरे, लोग कहते, बाप जी एक व्याख्यान। सतिया कहती है, कौन सा व्याख्यान और कौन सी गोचरी? पिंजरे से कैसे निकले? पंछी निकले, तुरंत हमने विहार किया। लेकिन जाते समय गुरुवर्या ने कहा, हमें ठहराया इस मकान के अंदर, लेकिन आज के बाद किसी भी साथियों को यहां मत ठहराना,
यह तो ठीक है, मेरा अपना साधना का बल था कि किसी साध्वी की हानि नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो आपके संघ और समाज का नाम बदनाम होता। पता चला बाद में उस मकान के अंदर जो नजर आ रहा था, उस लड़के ने सुसाइड किया हुआ था और उसकी आत्मा वहां पर भटक रही है। आज भी नारायण गांव के अंदर वह मकान खाली है और आज तक वह बिका नहीं है। कहने का उद्देश्य एक ही है कि संतों की आस्था और संतों की साधना अपनी क्या रखती है, एक मायना और अस्तित्व रखती है। कहा गया है धम्मो मंगलम किट्ठम अहिंसा संजमतो देवा वित्तम नमम संति। जस धम्मे सयामणो, त्यागियों के चरणों में कौन नमस्कार करते हैं? देवता भी करते हैं। ऐसी एक महान साध्वी जिन शासन की गौरव, जिसका 99वां क्या आ रहा है, 100वां नहीं आ रहा है, शुक्रिया, कौन सा आ रहा है, 99वां सिद्धि तप वाले सिद्धि तप कर रहे हैं। साध्वी अपने गुरु दादगुरुनी के प्रति एक अवभाव लेकर वह भी तप कर रहे हैं। आपने तप नहीं किया, लेकिन कुछ तो उत्साह हमारे दिल और दिमाग के अंदर हो। 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 15 मिनट चाहिए, आप जितना समय का डोनेशन दे सकते हो, प्लीज रिक्वेस्ट उतना तो देने की कोशिश करें।